गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आए हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है। आपको पता है हिंदी साहित्य के अंदर सबसे बेहतरीन लेखक अगर कोई है तो उसका नाम है प्रेमचंद जी। एंड प्रेमचंद जी की सबसे बेहतरीन बुक है, उसका नाम है गोदान। अब आपको ये पता है कि गोदान जो पूरे विश्व के अंदर, भारत के अंदर, हिंदी साहित्य के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी गई एंड प्रसिद्धि प्राप्त की गई एक उपन्यास, एक नॉवेल है। एंड उसके बाद अगर कोई दूसरी नॉवेल आती है तो उसका नाम है शेखर एक जीवनी। सच्चिदानंद जी हीरानंद जी वात्सायन उपनाम अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया एक खूबसूरत सा उपन्यास और उसका एक छोटा सा पार्ट हमारे स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी एंड चैप्टर नंबर 21 के अंदर है, जिसका नाम है क्रांतिकारी शेखर का बचपन। तो देखते हैं आज इसके क्वेश्चन आंसर। हमारा और एक वीडियो है जिसके अंदर हमने पूरा ध्यान दिया है कि एक एक जो कैरेक्टर है उसकी इमेजिनेशन है, उसकी अलग प्रकार के आपके मन के अंदर जो ख्याल है उसको ध्यान में रखकर हर टॉपिक को डिटेल में समझाया है। आज हम कार्य करने वाले हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले लॉन्ग आंसर से। आप सबको मैंने पहले भी बताया हुआ है बच्चों कि जब भी लॉन्ग आंसर लिखेंगे उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकंड लिखेंगे मेन आंसर एंड थर्ड में लिखेंगे क्वेश्चन को रिपीट करना या उस क्वेश्चन में से आंसर में से मिलने वाला मोरल या थॉट। ठीक है। अगर आपको मोरल लिखना नहीं आता है तो इस तरह इस प्रकार ऐसे करके हम क्वेश्चन को भी रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये लॉन्ग आंसर है बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं लॉन्ग आंसर के द्वारा। एंड जो है ये, शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा तिरस्कार क्यों आ गए थी, गुस्सा क्यों आ गया था? तो उसका उत्तर है महात्मा गांधी ने देश में असहकार आंदोलन, जिसको कहते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, है ना, वो शुरू कर दिया था। चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी कि स्वदेशी चीज अपनाओ, स्वदेशी वस्तु अपनाओ, स्वदेशी कपड़ा पहनो। शेखर के मन में इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। एंड वह भी गांधी जी की अपार श्रद्धा रखता था कि गांधी जी जो बोलते हैं वो सही है। गांधी जी स्वदेशी वस्तु के उपयोग का आग्रह करते थे और विदेशी वस्तु देश की पराधीनता का प्रतीक बन चुकी थी। इसलिए शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा, तिरस्कार या गुस्सा आ चुका था ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? उसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है कि शेखर के पिता और भाई घर में अंग्रेजी में बात करते थे। पिता शेखर को भी भाइयों के साथ इंग्लिश में, अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित, मोटिवेट करते थे। शेखर भी शैशव यानी कि बचपन में अंग्रेजी ही बोलते थे। शेखर की पहली आया वो भी ईसाई थी यानी कि क्रिश्चियन थी और वो भी अंग्रेजी में बोलती थी। उसका जो पहला गुरु यानी कि टीचर थे वो एक अमेरिकन मिशनरी के गुरु थे जो दिन भर अंग्रेजी बोलते रहते थे। तो इस तरह से भाई, आया, गुरु एंड पिताजी, ये सब लोग अंग्रेजी में ही वार्तालाप करते थे। शेखर को ऐसा लगता था कि जैसे अंग्रेजी ही उसके परिवार की मातृभाषा है। परिवार में अंग्रेजी के प्रति ऐसा प्रेम देखकर वो कहते थे कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव है और इस तरह से शेखर को बचपन से ही अंग्रेजी या अंग्रेज के प्रति थोड़ा नफरत या घृणा आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया एंड क्यों? शेखर असहयोग और स्वदेशी आंदोलन में अत्यंत प्रभावित हुए थे। उसे विदेशी मात्र से घृणा, तिरस्कार, नफरत हो गई थी। अंग्रेजी भाषा से वो बेहद नफरत करने लगे थे। परिवार के नियंत्रण के बाद भी वो सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लिया करते थे। ऐसी स्थिति में उसे नाटक लिखना आरंभ कर दिया। शेखर को गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त करनी थी और साथ में ही उसको हिंदी ज्ञान से भी प्रभावित हुए थे। इसलिए उसको लगा कि मैं अपनी भावना, अपने शब्द, अपने विचार
नाटक के द्वारा ही प्रकट कर सकता हूं, इसलिए शेखर ने बचपन में नाटक लिखना आरंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर जी का चरित्र चित्रण कीजिए। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आप बार बार सुनिए, लर्न करिए और एक बार जरूर लिख के प्रयत्न करिए कि आपको ये आता है कि नहीं आता है। कुछ मेन वर्ड है ना, उसको अंडरलाइन करिएगा एंड उसको लर्न करने की कोशिश करिए। इसके अंदर से शॉर्टकट कीज निकालिए कि हम इसमें से कौन कौन से वर्ड याद रखें। एंड ऐसा हो सकता है सिर्फ 5 या 6 वर्ड के द्वारा आप अपने खुद की भाषा में भी ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, क्या है उसका उत्तर? शेखर एक कोमल मन का किशोर था, यानी कि एक बच्चा, एक लड़का था। गांधी जी के अशोक और आंदोलन से उसका मन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। स्वदेशी की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी के द्वारा घृणा होने लगी कि विदेशी लोग अच्छे नहीं होते हैं। उस तरह से तिरस्कार हुआ। वह अपने घर में विदेशी वस्तु को खुशी खुशी जला दिया करते थे। वह अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी थे, पर फिर भी अंग्रेजी, इंग्लिश यानी कि विदेशी भाषा मानते नहीं थे, नफरत करते थे और हिंदी पढ़ने में उसको रुचि आती थी। वो अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में प्रश्न पूछते थे तो उसका उत्तर नहीं देते थे और इसके कारण से पिता ने उसको बहुत सी बार बुद्धू कहना भी स्वीकार किया, पर अंग्रेजी बोलना उसने कभी स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार शेखर गांधी युग का एक प्रिय बालक या पात्र बन गया एंड इसने बहुत सारे उस समय के हमारे छोटे बच्चों को इंस्पायर किया था। ठीक है, आगे है हमारे टू लाइन आंसर। एंड बच्चों, टू लाइन आंसर में क्या करते हैं हम, या राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए, फिर उसके लेखक महोदय का नाम लिखिए एंड साहित्य प्रकार लिखिए एंड एक लाइन छोड़ के आप उत्तर लिखिए। इतना नीट एंड क्लीन लगेगा कि आपको अपने आप से या अपनी हैंडराइटिंग से प्यार हो जाएगा, है ना। प्रेजेंटेशन इज अ मस्ट। जैसे कोई पेंटिंग बनाता है और उसमें ब्लैक बॉर्डर देता है और उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। खूबसूरत सी लड़की आंखों में आईब्रो या फिर खूबसूरत से अगर काजल लगाती है, आंखों की या चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है। उसी तरह से प्रेजेंटेशन इज अ मस्ट, हैंडराइटिंग इज अ मस्ट और ये कार्य आप जरूर करिएगा। असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने क्या किया? असहयोग आंदोलन के अंदर लहर में बहकर शेखर ने विदेशी कपड़ा उतार रख दिया। जो कुछ मोटे देशी कपड़े थे उन्हें ही वो पहनने लगे एंड घूमना मिलना भी बंद किया। उसके लायक देशी कपड़े ही उसके पास थे, वही हमेशा वो इस्तेमाल करते थे। घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? ये बहुत ही अच्छा उत्तर है। घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में से जितने भी विदेशी कपड़े थे वो नीचे लेके आए और एक जो खाली जगह थी वहां पर इकट्ठा किया और फिर उसके ढेर के ऊपर मिट्टी का तेल डाला एंड आग लगा दी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर को अंग्रेजी भाषा से घृणा, तिरस्कार, नफरत क्यों हो गई थी? शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो चुकी थी। अंग्रेजी भी विदेशी ही भाषा थी और इसलिए उसे अंग्रेजी भाषा से घृणा और नफरत थी। शेखर को अंग्रेजी मातृभाषा क्यों लगने लगी थी? बहुत अच्छा आंसर। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हमें सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही मातृभाषा है। घर के अंदर अंग्रेजी बोली जाती है, बचपन से अंग्रेजी बोल रहे थे और घर के अंदर गुरु, उसकी आया, भाई बहन एंड पिताजी, ये सब लोग अंग्रेजी बोल रहे, इसलिए शेखर को लगा कि शायद अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं था। शेखर ने राष्ट्रीय नाटक लिखने क्यों प्रारंभ किया? शेखर अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करना चाहते थे। इसके बाद उसे गांधी जी के प्रति जो श्रद्धा थी उसको व्यक्त भी करना था और ये दो कारण से उसने राष्ट्रीय नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया। शेखर ने नाटक का विषय क्या था? शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र, भारत की एक छवि बसी हुई थी और जिसमें राष्ट्रपति थे हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी। उसमें कताई बुनाई जैसे गांधी जी की जो भी प्रवृत्ति थी, एक्टिविटी थी और असहकार आंदोलन का उसके अंदर समावेश था। शेखर का यह स्वप्न है कि इसके नाटक की हलचल में सब समाविष्ट है, यानी सब इसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो इससे भारत का उद्धार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया? अंग्रेजी बालक के स्वर में अहंकार था। वो अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय दे सकते थे, परंतु शेखर का प्रश्न बुरा और अपमानजनक भी लगा। इसलिए उसने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसको खुद को भी इंग्लिश नहीं आती थी, फिर भी बोल रहा था। एंड शेखर को लगता था कि ये अंग्रेजी मेरी मातृभाषा नहीं है, सो मैं इसको क्यों जवाब दूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता ने क्रुद्ध गुस्से के स्वर में शेखर को क्या कहा? शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिताजी ने इसको देखा। पिताजी नहीं चाहते थे कि वह बालक शेखर को अंग्रेजी में अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का मतलब होता है गवार, जिसको कोई जानकारी नहीं है, ऐसा समझे। इसलिए उन्हें क्रुद्ध गुस्सा आया और शेखर को कहा, क्यों शेखर, उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है क्या? क्यों उत्तर नहीं दिया? इस तरह से पिताजी ने गुस्सा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर उत्तर देने से कैसे बच गए? शेखर ने अंग्रेजी बालक से प्रश्न के उत्तर में एकदम चुप रहे। पिता बस इस बारे में शेखर को चुप रहने का कारण जानते थे, किंतु तभी ट्रेन आ गई और शेखर ने उत्तर देने से बच गए। घर आकर पिताजी ने मां से क्या कहा एंड क्यों कहा? बांकीपुर रेलवे स्टेशन पे शेखर ने बालक से अंग्रेजी भाषा में उत्तर न देकर चुप्पी से साध ली थी। इसके पिता को क्रोध के साथ दुख भी हुआ। घर आकर उन्होंने शेखर की मां से कहा कि हमारे लड़के बुद्धू है, किसके सामने उसका मुंह खोलता नहीं है। ये पिताजी ने माताजी को बताया ना। उसके बाद है वन लाइन आंसर। शेखर किस लहर में बह गए थे? तो शेखर असहकार आंदोलन की लहर में बह गए थे। शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया? शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि पहनने के लिए उसके पास ज्यादातर विदेशी कपड़े थे और देशी कपड़े उसके पास पर्याप्त इतने ज्यादा नहीं थे, तो अब वो देशी कपड़े पहनना ही पसंद करते थे और वो कम होने के कारण से वो बाहर नहीं जा पाते थे। देखो बच्चों, वन लाइन आंसर में जो भी मेन वर्ड होता है, प्लीज उसके अंदर कोई भी प्रकार की गलती ना करे एंड उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करें, ताकि जो भी आपके सर, टीचर, गुरु है, उसको इजीली वो आंसर मिल जाए एंड आपको इजीली मार्क्स मिल जाए। ठीक है। शेखर ने बचपन में कौन सा नाटक लिखा? बहुत ही अच्छा आंसर है, दैट इज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सॉरी, राजा मत लिखिएगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था। नेक्स्ट है, शेखर के मस्तिष्क में कैसा पुकार पहुंचती थी? तो शेखर के मस्तिष्क में नाटक का लेखक होने की पुकार पहुंचती थी। शेखर ने आग कैसे जलाई? तो शेखर ने घर के दिए में से मिट्टी का तेल लिया और उसमें से आग जलाई थी। नेक्स्ट है, शेखर ने आग में क्या क्या जलाया? तो शेखर ने आग में जलाया अपने घर के सभी विदेशी कपड़े, वो उसके अंदर उसने जला। शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? तो शेखर गला खोलकर गाने लगा, गांधी जी का बोल बाला, दुश्मन तेरा मुंह काला। शेखर ने किसी से मां कहना स्वीकार न था, तो अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को मां कहना शेखर को कभी स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा, तो अंग्रेजी को हम मातृ यानी माता का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा? तो अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देखकर उसको अपना नाम बताया और पूछा, क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर ने नाटक के अंतिम दृश्य में क्या दिखाया गया था? तो शेखर के नाटक के अंतिम दृश्य में स्वाधीन और बाधाहीन पूरा स्वतंत्र भारत दिखाया गया था। शेखर ने अंग्रेजी लड़की से प्रश्न के उत्तर क्यों नहीं दिया? शेखर ने अंग्रेजी लड़के के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि शेखर को उसका प्रश्न बुरा या फिर अपमानजनक लगा। इसलिए पिता ने शेखर के कान क्यों पकड़े? पिता ने शेखर के कान पकड़े क्योंकि अंग्रेजी बालक ने प्रश्न के उत्तर न देकर शेखर बिल्कुल ही चुप खड़ा था, इसलिए। अब इसके बाद है जो हमारा है व्याकरण विभाग, बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है पर्यायवाची, जिसको हम समानार्थी या मीनिंग्स कहते हैं। ठीक है, उसको लर्न करिएगा और ज्यादातर आपको ये एग्जाम के अंदर ये इंटरनल जो होते हैं शब्दार्थ होते हैं, वहां से हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे अनुमति मतलब आज्ञा, कष्ट तकलीफ, निरंतर लगातार, आजादी स्वतंत्र, समवेत सामूहिक,
चेष्टा, प्रयत्न, आह्यात, प्रसन्नता, आतंक, भय एंड गुस्ताखी, अशिष्टता, अनवरत, लगातार, शैशव, बचपन, अनुमति, सहमति, अंकुश, नियंत्रण, घृणा, नफरत, अवसर, मौका। देखो बार बार सुनो, लगातार सुनो, पर जैसे हिंदी सॉन्ग लर्न करते हो इसी तरह से समानार्थी और व्याकरण भी लर्न करिएगा। खास बच्चों याद रखिए, जब भी हमारा कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर ग्रामर पार्ट के अंदर क्वेश्चन लिखे एंड फिर उसका उत्तर लिखना चाहिए। जैसे ऑपोजिट है तो बीच में इस तरह से आपको क्रॉस करके लिखना चाहिए, अगर मीनिंग्स है तो डैश करो या डबल डॉट, या फिर कह सकते हैं हम इज इक्वल टू करके लिख सकते हैं, है ना। ये हमेशा याद रखिए, इससे आपकी थोड़ी पर्सनालिटी और अच्छी लगेगी कि हाँ ये बच्चा, ये लड़का, ये लड़की, ये विद्यार्थी बहुत ही अच्छा है, उसको सारी समझदारी है। विरोधार्थी शब्दों को विलोम शब्द भी कहते हैं, याद रखिएगा। एंड ऑपोजिट वर्ड, सहयोग, असहयोग, विदेशी, स्वदेशी, बाहर, अंदर, दुश्मन, मित्र, अंकुश, निरंकुशता एंड सम्मुख, विमुख। लिंग परिवर्तन करिए, बहन का भाई, काफी सारे लोग भाभी भी लिखते हैं। नौकर, नौकरानी, लेखक, लेखिका, पिता, माता, अध्यापक, अध्यापिका। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा, जिसमें बचपन, घृणा, उपस्थिति, कठिनाई, प्यार एंड परिचित। मुहावरे हैं, मुंह काला होना यानी नाम बदनाम हो जाना, घृणा होना, नफरत होना, बाध्य होना, विवश होना एंड सम्मुख होना, सामने आ जाना। तो ये था हमारा खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है शेखर का बचपन। आप जरूर, आपके पास टाइम हो तो शेखर एक जीवनी ये उपन्यास जरूर पढ़िएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या नया चाहते हो, कि आपको ये अच्छा लगा तो अपने क्लासमेट तक जरूर इसको फॉरवर्ड करिएगा प्लीज। एंड अगर बुरा लगा हो तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप कमेंट्स करके मुझे बताएगा कि क्या ऐसा था जो आपको बुरा लगा। ठीक है, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।